अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा, ये वीडियोस जो बनाई जा रही है ना, वो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। और जैसे कि आप ऊपर देख रहे होंगे, उस पे पेपर्स पे सब पे लिखा हुआ है राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे। ये यहाँ से जो है वो ये निसाब आया हुआ है और ये खास आप लोगों के लिए बना हुआ है बेटा। और आप लोग ना तो उसको देख रहे हैं पूरा, और ना उसको समझ रहे हैं, और ना उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चल जाता है ना कि किस किसने किया है। तो प्लीज़ आप लोग इस पे भी ध्यान दीजिए, और समझ के करेंगे तो ये आप लोगों के लिए भी अच्छा है और एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए, आज आपका डे है 25। आज का दिन 25वां है। सबक का नाम है वतन के महाफिज मराठे। अब देखते हैं कि पानीपत की लड़ाइयों की वजूहात क्या है, वो हमको मालूम करनी है। तो सबसे पहला सवाल है कि शुमाली भारत में मराठों का गलबा किसने कायम किया? तो रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर ने किया। पानीपत की लड़ाई में मराठों को किसने ललकारा? अहमद शाह अब्दाली को। कोंकण की साहिली पट्टी का कौन सा इलाका जो था, हिस्सा था, वो पुर्तगालियों के कब्जे में था? तो मगरबी साहिली पट्टी पर वाक़ गोवा और वसई पर ये पुर्तगाली जो थे वो काबिज थे। दो मोती बर्बाद हो गए, 27 मुहर गुम हो गई, और रुपए और खरदा यानी रेजगारी कितना ज़ाय हुआ, इसका कोई शुमार ही नहीं। इसका मतलब पानीपत की लड़ाई से है, और इसको हमने तलाश किए हैं। तलाश के बाद हमको पता चला है कि सदाशिव राव और विश्वास राव को तो गोली लग गई, तो दो मोती जो थे वो बर्बाद हो गए। मराठों की एक जवान नस्ल जो थी वो बेटा खत्म हो गई थी पानीपत की लड़ाई में, और कई बहादुर सरदार जो थे वो मारे गए। तो वो यही बोल रहे हैं कि रुपए और जो रेजगारी थी वो कितनी ज़ाय हुई ये नहीं मालूम पड़ा, और उसका तो कोई शुमार ही नहीं है। और गोला बारूद और जंगी साजो सामान का भी जबरदस्त नुकसान हुआ। और इस जंग में बताया जाता है कि तकरीबन 1.5 लाख लोग जो थे वो मारे गए थे। अब सदाशिव भावराव, पेशवा नाना साहब और पेशवा माधवराव, इन तीनों की तस्वीरों को आपको पहचानना था और उसके नीचे नाम लिखना है। उसके बाद है, अगर आपको ऐसे लगता है ना कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें, तो आप जो है ना दी हुई तस्वीरों को स्कैन करके भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। समझ में आया? और इंटरनेट की मदद से, किताबों की मदद से, दरसी किताब की मदद से आप ये सवालात को जो है हल कर सकते हैं। उसके बाद एक अमली काम दिया है और कहा है कि वाक़यात को ज़मानी तरतीब में लिखिए। तो हमने आपको उसके जवाब लिख के दे दिए हैं। जवाबात है बराड़ी घाट की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, राक्षस भवन की लड़ाई, पेशवा माधवराव की मौत और टीपू सुल्तान का इंतकाल। फिर उसके बाद में एक आपको जो है सबक में से एक शख्सियत के नाम तलाश करके एक जदोल बनाया हुआ है, और उसमें से आपको जो है नाम ढूंढने हैं। वो नाम भी मैंने आपके लिए ढूंढ लिए हैं: बाजीराव, अहमद शाह, रघुनाथ, नजीब, चिमाजी, माधुराव और टीपू सुल्तान। और इसके अलावा आपको कुछ और भी नाम मिलते हैं, तो आप वो भी ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। उसके बाद में इंटरनेट की मदद से आपको पानीपत की लड़ाइयों के बारे में मालूमात हासिल करनी थी। तो यह पानीपत जो है वो हरियाणा के शहर, जिसके मैदान में हिंदुस्तानी तारीख की चंद फैसलाकुन लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। पहली मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन, बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी, ये 1526 में लड़ाई हुई थी। और दूसरी अकबर और बैरम खान के दरमियान हुई थी, ये 1556 में हुई थी। और तीसरी लड़ाई जो थी पानीपत की, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के सदाशिव राव के दरमियान में हुई थी, और ये 1761 में हुई थी। अब आपको पूछता है कि आपको क्या समझा ये सब करने से, और आपको वतन के महाफिज मराठे सबक से क्या समझ में आया। तो बेटा, शाहू महाराज ने बाजीराव की मौत के बाद बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब पेशवा की खिलाफत अदा की। नादिर शाह के हमले के बाद दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसे हालात में उन्होंने शुमाली भारत में मराठा हुकूमत को मजबूत करने की कोशिशें की।
फिर पानीपत की लड़ाई का क्या नतीजा निकला, तो 1761 में पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसमें मराठों को जबरदस्त शिकस्त हुई। महाराष्ट्र की पूरी एक नौजवान नस्ल जो थी वो खत्म हो गई थी। बेशुमार बहादुर सरदार मारे गए, जंगी साजो सामान बर्बाद हो गया, मराठों का शुमाले हिंद पर जो तसल्लुत था वो कम हो गया। निजाम, हैदर अली और ये लोगों ने मराठा के इलाकों पर दोबारा हमला करना शुरू कर दिया था। ये लोग कौन है देखिए, अफगानिस्तान से आने वाले पठान, हिमालय के दामन में बसने वाले रोहिले, नाना साहब पेशवा का भाई रघुनाथ राव और मथुरा के जाटों का सरदार सूरजमल जाट। तो बेटा आप लोगों को बहुत बहुत मेहनत करनी है और बहुत अच्छे से ये काम को करना है। और ये काम इसलिए भी करवाया जा रहा है आपसे कि आप लोगों की पिछले साल की जो पढ़ाई है वो सही तरीके से नहीं हुई थी। ये एक उसको भी आंकने का तरीका है। मिलते हैं 26वें दिन में।